हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग सर्कल का जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है उसके बारे में थोड़ा थ्योरी जानेंगे और उसका 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूरा नहीं पूछा जाता है लेकिन इसके बेस्ड एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी मैं रिवीजन जब करवाऊंगा इन फ्यूचर जो भी वीडियो आएंगे उसमें आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चंस के इस चैप्टर के, तो अच्छे से आराम से समझेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे जो कि सर्कल किस बारे में है, सर्कल का क्या होता है, सो दैट हम इस क्वेश्चन को समझते समय वो बच्चा भी कर पाए जिसने बिल्कुल भी चैप्टर ये पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये लिख के रखा है चैप्टर में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो लोग हाईलाइट करते हैं, टेंजेंट आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। सर्कल और टेंजेंट का क्या लेना देना है, तो आपको सर्कल तो आपको पता है कि ये सर्कल कहलाता है। सर्कल में सेंटर होता है इंपॉर्टेंट, सेंटर के बाद सेंटर से जो भी यहाँ तक की डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। अब टेंजेंट क्या होती है, हम ना सर्कल को बोलते हैं कि सर्कल ना इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। या आपको एक लाइन नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉइंट, कि जब पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके जब इनफाइनाइट पॉइंट एक साथ रखे गए हैं एक कर्व में, तब हम बोलते हैं सर्कल बनता है। अब मैंने बोला कोई भी मैंने एक पॉइंट पकड़ा यहाँ पर और मैंने उससे परपेंडिकुलर एंगल पे एक लाइन खींच दी ऐसी, फिर मैंने अगले पे करा, फिर से एक लाइन खींच दी, फिर से एक लाइन खींच दी, फिर से एक लाइन खींच दी, तो हर बार ये जो लाइन बन रही है ये क्या होंगी, हमारी टेंजेंट होंगी। क्या होंगी हमारी, ये टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट सिंपल सी ऐसी एक लाइन होती है जो कि सिर्फ कितने एक ही पॉइंट से कांटेक्ट में रहती है सर्कल के साथ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो वन पॉइंट से ही बस क्या रहती है, चिपकी रहती है सर्कल से। और ऐसा नहीं कि कैसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी नहीं, वो कितना एंगल बनना चाहिए उसका रेडियस से, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और 90 डिग्री की सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है जो कि ये है, या तो फिर इस साइड जाएगी, ये टेंजेंट कहलाती है। अब हमें दो थ्योरम है इस चैप्टर में, वो समझना है। पहली थ्योरम क्या है, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, जहाँ से दो चीज़ें एक दूसरे को छूती हैं। ठीक है, तो ऐसी सर्कल और टेंजेंट कहाँ छू रहे हैं, ए पॉइंट पे। तो ये बोल रहे हैं कि टेंजेंट जो होता है ना वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, कब, कहाँ पर, वो भी ए पे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें बस ये याद रखना है कि ये एंगल बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हमेशा। ठीक है, सेकंड थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट, लेंथ लंबाई दो टेंजेंट की, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, सर्कल के अंदर इंटरनल, सर्कल के बाहर एक्सटर्नल। तो ऐसा पॉइंट जो बाहर हो वो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। जैसे ओ यहाँ पर क्या है, इंटरनल पॉइंट। ठीक है, तो बाहर वाला पॉइंट क्या हो गया, जैसे बी यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो ये बोल रहे हैं दो टेंजेंट जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से बने हैं वो हमेशा सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कैसे, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट गई हैं, ए पी और बी पी। अब थ्योरम क्या बोलता है, सेकंड थ्योरम सिंपल सी बात वो सिर्फ बोलता है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से आई हैं, अगर एक ही पॉइंट से आई हैं, जैसे यहाँ पी से आई हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पी है और यहाँ एक पॉइंट होता, जैसे मान लो पी और यहाँ एक क्यू होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट रख देता क्यू और क्यू से एक टेंजेंट बनाता और मैं बोलता ये वाली टेंजेंट, तो क्यू वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल होगी, नहीं। थ्योरम क्या बोल रहा है, एक ही पॉइंट से जो निकली हैं दो टेंजेंट वो इक्वल होंगी। आ रही बात समझ में। तो अगर क्यू से दो टेंजेंट निकली है तो वो दोनों इक्वल होंगी, लेकिन जो पी से निकली है वो पी वाली इक्वल होंगी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, सॉरी यहाँ क्या लिखना था मुझे, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या है, ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बस चैप्टर खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है थ्योरी में। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत आसान है। अ ट्रेंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, एक एक लाइन समझते हैं। अ ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ऐसे बनाया गया है कि एक सर्कल को ना ये चारों तरफ से घेरा है उसने, ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब कि ये रेडियस कितना है इसका, 4 है। ये जो है ना ये 4 है। ठीक है, ओ ए 4 है, यहाँ से बना दे, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये 4 है। अब इनने बोला है ऐसे बनाया गया है ये सर्कल और ये पूरा डायग्राम कि इसमें जो सेगमेंट है बी डी, ये जो बी डी सेगमेंट है, कहाँ, बी डी, तो ये जो बी डी सेगमेंट है इसमें यहाँ पर ये बी डी सेगमेंट और ये डी सी सेगमेंट इंटू विच इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट डी। तो ये पूरा बी सी जो है ना ये डी के वजह से दो हिस्सों में टूट गया है, कौन सा, बी डी और डी सी में। ठीक है, इतना बस बोला है और फिर उसकी लेंथ दे दी है कि ये 8 है और ये 6 है।
बोल रहे हैं ए बी निकालो आप, ए बी और ए सी। अच्छा, ए बी और ए सी निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले काम क्या करना है हमें, सबसे पहले डायग्राम में थोड़े से चेंजेस लाने हैं हमें। सबसे पहले डायग्राम में हमें थोड़े चेंजेस लाने हैं। डायग्राम में हम क्या करेंगे, डायग्राम में हम इस पॉइंट को इधर से भी एक टेंजेंट, इधर से एक रेडियस डाल देंगे, इधर से भी एक रेडियस डाल देंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको दे देंगे ई और इसको नाम दे देंगे एफ, ठीक है, इसको दे देंगे ई और इसको एफ। दिस आर ऑल्सो रेडियस। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट पर रेडियस अगर आता है तो वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो इधर पे कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ पर आपका समय बचाने के लिए मैंने गिवन लिख दिया और टू फाइंड लिख दिया, ठीक है। गिवन कुछ नहीं लिखा है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और यही जो भी चीज़ें होती है थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड क्या करना है हमें कि ए बी और ए सी कितने का है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, इस पूरे डायग्राम को ना हमें दो पार्ट्स में करना है। दो पार्ट्स में इसको हमें सॉल्व करना है। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। हम कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे दो मेथड से। एक होगा हीरोन्स फार्मूला से और एक होगा इस पूरे ट्रायंगल को, इस बड़े ट्रायंगल को छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बना दूँ तो अब ये दो ट्रायंगल हो गए। अगर मैं यहाँ से ऐसी लाइन बना दूँ और यहाँ से बना दूँ तो क्या हो जाएगा, ये टोटल पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है ये कितने ट्रायंगल्स में अब टूट गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ट्रायंगल्स में टूट गया है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर एक ट्रायंगल का जो है ना एरिया निकाल लेंगे और सबको प्लस कर देंगे। तो हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा, ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। फिर हम सेम ए बी सी का ही एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख के हम वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और अच्छे से, ठीक है। कैसे, तो हम अगर ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ए बी सी, तो हम थ्योरम सेकंड विद द हेल्प ऑफ सेकंड थ्योरम क्या थी, सेकंड थ्योरम बोलती है हमारी कि द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट कौन कौन से हैं, ए बी सी आर द एक्सटर्नल पॉइंट फॉर द सर्कल, देयरफॉर द टेंजेंट ड्रॉन बाय द बी एंड द सी एंड ए विल ऑलवेज बी इक्वल। तो मतलब बी एफ और बी डी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मतलब ये भी कितने का हो गया, 8 का हो गया, है ना। सी डी अगर 6 का है तो सी भी कितने का हो गया, 6 का हो गया। और अगर हम इसको एक्स मान लें, क्योंकि ये दिया नहीं है तो ये यहाँ वाला भी एक्स का हो गया, ठीक है। तो बस इसको मेंशन कर देना है हमें। तो यहाँ लिख देना है कि पहले तो थ्योरम लिख देंगे, तो थ्योरम लिख दो यहाँ पर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। चलो ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो हम क्या लिख देंगे अब कि आप लिख देना कि सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लिखोगे क्या कि क्या बोलते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और हमने ए ई और ए एफ को क्या लिख दिया हमने, x सेंटीमीटर। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि हमें पहले ना सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। कैसे, हम एक एक करके ट्रायंगल करेंगे। तो मुझे बस इतना सा बताओ आप, नॉर्मल सी बात, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, ठीक है, डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें, मुझे बस आप इतना बताइए, फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल हर एक 6 के निकालने पड़ेंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं 6 के नहीं निकालने, हमें सिर्फ 3 के निकालने। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के बराबर होगा, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर होगा। सारी डायमेंशन सेम है ना इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट है, इसकी जो बेस है वो इसका बेस है, तो एरिया इसका भी सेम आएगा। इतना सब अगर लिख जाता है तो अब हम इसका एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि टोटल गिने हमने कितने, 6 ट्रायंगल है, लेकिन 6 ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है, हमें सिर्फ 3 का निकालना है। बाकी 3 का अपने आप उतना ही होगा जितने इन 3 का है। कैसे, ये वाला ट्रायंगल के डायमेंशन अगर देखें हम तो इसके लिए हाइट क्या हो गई, 4। ये हाइट कितनी है, 4 है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो अगर ये वाली हाइट 4 है तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई। इस 4 के लिए बेस कौन हो जाएगा हमारा, 6। तो इस 4 के लिए भी बेस कौन हो गया, 6। तो इसका एक का एरिया निकालो तो दूसरा भी निकल गया। सेम इसके लिए तो इसके लिए,
ये वाला निकला तो ये भी निकल गया। तो फाइनली ये वाला हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, जिसमें आपको ध्यान रहे कि यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। हम कौन कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैंने लिखा बड़े वाले पूरे ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा डबल कर दें अगर, किस किस के एरिया का, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कौन, AOE का, ट्रायंगल AOE प्लस ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल हमारा हो जाएगा COE या BOE करते हैं, BOF करते हैं, चलो BOF प्लस ट्रायंगल COE। ठीक है, तो अगर एक का निकाला तो 2 का मल्टीप्लाई होकर वो दोनों का निकल जाएगा, इसका निकाला तो इसका हो जाएगा, इसका निकाला तो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सब कुछ लिखते हैं हम। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ फॉर AOE, बेस क्या है हमारा, फॉर AOE बेस है हमारा जहाँ पर हाइट बनती है, जिस पर हाइट बनती है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और हाइट हमारे लिए 4 है, तो हम लिख देंगे बेस इंटू हाइट, तो x इंटू 4 प्लस 1/2। इसके लिए भी हाइट कितनी है हमारी, 4 ही है, लेकिन बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस हाफ 6 इंटू 4। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 1/2 सब में है, तो 1/2 को कॉमन ले लो, तो 2 को बाहर लिया, 1/2 को यहाँ लिया, ये हो गया 4x, 8 4 ज़ा 32, 6 4 ज़ा 24, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4x प्लस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 32 में ये करेंगे तो 56 आ गया। अब आप कैलकुलेशन की आसानी के लिए 4 यहाँ से ले लेना कॉमन, इसको तो याद ही कर लो कि 4 को हमें कॉमन लेकर ही रखना है, तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो 1 4। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, इतना ही सा फर्स्ट पार्ट। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हमें हीरोन्स फार्मूला से करना है। हीरोन्स फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। हीरोन्स फार्मूला तब काम आता है जब आपको किसी भी ट्रायंगल की ना हाइट दी हो, ना बेस दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ बाहर की साइड दी हो, तब हम जो भी फार्मूला यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का थोड़ा बेसिक बता देते हैं, जिसको बिल्कुल भी याद नहीं है। हीरोन्स फार्मूला का हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे उस बच्चे को भी लेके चलना है जिसने 9th बिल्कुल नहीं पढ़ी हो, वो भी बच्चा 10th पास कर सकता है। ठीक है, बस ध्यान से अगर सुनते जाओ, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। हीरोन्स फार्मूला किस चीज़ में यूज़ होता है, जब भी ट्रायंगल हो तो यूजुअली हमें ट्रायंगल में एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यूजुअली फार्मूला क्या होता है एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल के हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन जब हमें बेस ना पता हो, जैसे बेस तो देखो पता होता है, बेस तो यही होगा, लेकिन हाइट नहीं पता इसमें, जैसे यहाँ पर है, इसकी लेंथ नहीं पता ना हमें तो इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, लेकिन इसका क्या। तो जब हमें हाइट नहीं दी रहती है, और हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या दी रहती है, साइड दी रहती है कि ABC, कि ये C जितना यहाँ से यहाँ तक है, ये AB यहाँ तक है। ठीक है, अगर हमें ABC दिया है तो इसकी मदद से हम कैसे एरिया निकालें इसका, ये यहाँ पर जब भी हमें हेल्प करता है तो वो कौन होता है, हमें हीरोन्स फार्मूला हेल्प करता है। तो हम इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर आप समझते हैं, पैरामीटर मतलब होता है टोटल सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो A + B + C क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना है सेमी पैरामीटर। क्या होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का नाम से समझ में आ रहा है, पैरामीटर का आधा। तो सेमी पैरामीटर को हम कैसे दिखाते हैं, छोटे s से दिखाते हैं। छोटा s क्या हो जाएगा, A + B + C अपॉन 2। तो यही है A और यही है B, यही है C। ठीक है, A + B + C अपॉन 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। s कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा हमारा AC क्या है, हमारा पहले A भी देखते हैं। AB हमारा क्या है, यहाँ पर AB हमारा हो जाएगा x + 8, तो यहाँ लिख दो आप x + 8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख दिया। फिर क्या है हमारा AC कितना हो जाएगा, x + 6 हो गया हमारा सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 6 + 8 14 हो जाएगा। ठीक है, तो BC कितना हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। तो हम इसको A कंसीडर कर लेंगे, इसको B कर लेंगे और इसको C कर लेंगे। किसी को भी कुछ भी कर लो, कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट कि इसको A मानेंगे, इसको भी A मान लो, B मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन चीज़ है हमें S निकालना है सही। S क्या है, A + B + C। A क्या है हमारा x + 8, तो यहाँ शांति से लिखेंगे हम x + 8, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, ब्रैकेट में ही लिखना है सब चीज़, x + 6 और 14, और पूरे को डिवाइडेड बाय 2। क्या करेंगे हम फिर, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस करेंगे, बाकी नंबर्स को अपने साथ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी x को वेरिएबल, x और नंबर्स को बिल्कुल नहीं मिलाना, x को अलग कर दो, वेरिएबल को अलग कर दो। तो x + x कितना हो जाएगा 2x, 8 + 6 ये टोटल हो जाएगा कितना 6 + 14 और ये 28 हो गया अपॉन 2।
अब साफ साफ दिख रहा है 2 डिवाइड करना है, लेकिन क्या डिवाइड सिर्फ एक के नीचे? कई बच्चे ऐसे 2 से 2 काट देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करना है। क्या ये पूरी लाइन सिर्फ क्या 2x के नीचे? मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखा है क्या ये? क्या सिर्फ ये 2 के नीचे? नहीं, 2 के नीचे नहीं है, ये सबके नीचे। मतलब कि आप ऐसे पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि एक को काट दिया दूसरे को रहने दिया, बिल्कुल नहीं। जब भी आपको पता है कि कोई एक नंबर दो चीज़ों के बीच में है तो दोनों के साथ इक्वली ट्रीट करा जाएगा उसको, ठीक है। अब वो ब्रैकेट में हो तो भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अगर ऐसे में हो डिवाइड में तो भी दोनों से डिवाइड होगा। तो 2 से आप x को काटोगे तो 2x को काटोगे तो x बचेगा, और 28 को काटोगे तो 14 बचेगा, ठीक है। तो हमारा s क्या आ गया? x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो दिस वॉज द पैरामीटर एंड दिस इज द सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला, जो कि बोला जाता है। तो हीरोन्स फार्मूला भी काय के लिए यूज़ होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। हम इस पूरे ट्रायंगल का क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। तो ए हो गया ये, बी हो गया ये, सी हो गया ये। तो एक बार फार्मूला देख लो आप और इसको याद कर लो। एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, ठीक है। अब ब्रैकेट देख के डरना बिल्कुल नहीं है, सॉल्यूशन जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे बहुत आसानी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। वैल्यू एक एक करके शांति से पुट करनी है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ से शुरू मत कर देना, यहाँ से भी नहीं करना है, यहाँ से भी नहीं, जैसा चलता है फॉर्मूला वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या है? अंडर रूट है तो हमने अंडर रूट लिखा, फिर एस है तो एस की वैल्यू लिख दो, तो एस की वैल्यू हो गई एक्स प्लस 14। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाओ, एस क्या है हमारा? फिर से आ गया एक्स प्लस 14, इसको भी छोटे ब्रैकेट में लिख दो, माइनस आ गया माइनस लिख दो, फिर छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। आ रही बात समझ में? एस के लिए अलग ब्रैकेट, ए के लिए अलग ब्रैकेट, और एक बड़ा ब्रैकेट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। ए क्या है हमारा? ए हमने क्या माना था? ए हमारा था एक्स प्लस 8, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स प्लस 8 लिख देंगे, ठीक है। फिर एक्स आ गया तो एक्स के लिए फिर से 14, एक्स प्लस 14 माइनस छोटा ब्रैकेट और फिर से एक्स प्लस 6, और लास्ट हमारा क्या होगा? एक्स प्लस 14 लेकिन माइनस 14, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी है। अब एक एक करके स्टार्टिंग से ही चलना है। पहले अंडर रूट, एक्स प्लस 14 का कुछ कर सकते हैं हम? नहीं, अभी कुछ नहीं करा जा सकता है, प्लस भी नहीं कर सकते हैं और ना किसी के और के साथ सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे हम। तो शांति से एक बार ब्रैकेट खोल लें, तो ये एक्स प्लस 14 हो गया, माइनस जब खुलेगा तो माइनस, और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा? एक्स प्लस 14 माइनस एक्स, लेकिन माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तो 14 और 14 कैंसिल आउट हो गए, तो इसको अकेला ही एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम? अंडर रूट, फिर से एक्स प्लस 14, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। तो 14 में 8 माइनस करना है, यहाँ पर भी एक्स से एक्स कट गया, मतलब 14 में से 6 माइनस करना है, और ये एक्स है ही। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? एक्स प्लस 14, इस एक्स को भी आगे ले रहे, और यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा 6 और ये बचेगा 8। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया एक्स प्लस 14 और 6 8 48, 48 एक्स। बस इसको अब फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतने पे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें याद रखना है कि हमने पीछे भी तो एरिया निकाला था, हमने पीछे भी एरिया निकाला था उसका। पीछे भी क्या था? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये भी था, और ये भी तो सेम ही ट्रायंगल है ए बी सी। तो मतलब हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे? हमने जो पीछे निकाला था एरिया क्या था? 4x प्लस 14, उसको हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 14, और क्या था कॉमन में? हमारा 4 था, ठीक है। x प्लस 14, यहाँ 4 लिखा, इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 14 ब्रैकेट 48x। अब अंडर रूट, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, ये सब देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको पता है तरीका इसको सॉल्व करने का, ठीक है। वरना मेहनत करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस अंडर रूट को क्या कर देंगे हम? इस साइड भेजेंगे। तो अंडर रूट का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट जब इस साइड आएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर करेगा हर चीज़ का जो भी उसके सामने दिख रहा है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो 16 हो जाएगा। लेकिन x प्लस 14 का क्या हो जाएगा? x प्लस 14 के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब स्क्वायर आना होगा तो वो ब्रैकेट पे ही रुक जाएगा। यहाँ क्या बचा? x प्लस 14, और यहाँ क्या होगा? 48x, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो ये और ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, तो 2 बार लिखेंगे तब आता है ये सब। तो एक हमने काट दिया, x प्लस 14 कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 16 x प्लस 14 इक्वल टू 48x।
16 से 1 काट देंगे, 16 3 सा 3x आ गया। तो फर्दर हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, x + 14 = 3x। तो ये 3x कितना आ जाएगा, x सेट जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 14 = 2x, x = 7। आगे बात समझ में। अब अगर हमारा ये 7 आ गया है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी जो था हमारा वो क्या था, x + 8। तो ए बी हम क्या बोल सकते हैं, ए बी हमारा हो गया है इक्वल टू x + 8। x + 8 मतलब 7 + 8 विच इज़ इक्वल टू 7 + 8 कितना हो जाएगा, ए बी हमारा 7 + 8 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा निकल गया। और फिर ए सी कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 7 + 6 7 + 6। तो ए बी इज इक्वल टू 13, सॉरी ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर हमारा ये आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, ठीक है, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।